पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम। कूलाम के नियम से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जैसे दोस्तों कूलाम का नियम क्या कहता है, माना कोई दो आवेश है, एक धन आवेश एक Q1 है और कोई Q2 आवेश, ठीक, कोई Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हो, समथिंग r दूरी पे रखे हो, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा किस फॉलो पे लगेगा, किस रूल के हिसाब से लगेगा। इन्होंने बताया कि कोई दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है, जो बल होता है वो दोनों आवेशों के द्रव्यमान के, दोनों आवेशों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के द्रव्यमान गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। इन्हें बताया कि दो आवेश यदि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा बेटा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप जानते हो कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान हटाऊं तो यहाँ पे क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट है, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या है, ये किस कंडीशन पे वर्क करता है। अगर बात करें हम तो निर्वात की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सबसे पहले देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर देखेंगे यहाँ से तो आपको पता है कि आपने पढ़ा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमको चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1/4 पाई है, अगर यहाँ भी मैं इसको निकालूं बाहर करूं तो आप देखो क्या आएगा, Q1 Q2 बटे F × r स्क्वायर बचेगा। भैया हमको 1/4 पाई नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का देखो आवेश, कूलाम का मात्रक होता है, सॉरी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम ये हो जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर बटे में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन और मीटर, और ये दूरी है, दूरी की मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, जरा देखिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसका है, ये भैया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अगर यहां से हम देखें एप्सिलॉन नॉट की वीमा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा, अगर डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, इधर देखिए, सीधा सीधा यहां से देखो, कूलाम का होता है बेटा AT, तो ये AT के स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, क्यों होता है AT, क्योंकि Q बराबर होता है बेटा IT, क्या होता है IT, I का मात्रक, I की जो वीमा होगी वो A होगी और T की क्या होगी, T होगी, ठीक। यहां से देखिए AT²। अच्छा आपको पता है बल की वीमा क्या होती है, MLT-2 होती है दोस्त, ठीक है यहाँ पे, और मीटर की वीमा L²। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इधर देखिए, एप्सिलॉन नॉट A ये हो जाएगा A² और ये T² बटे में MLT-2 है, इसको अगर मैं अंदर कराऊं तो ये ML³ हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। इधर देखिए इसको ऊपर लेके जाओ, जैसे कि आप इसको लिखते हो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर A², ये T है ऊपर जाएगा, T⁴ हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ T⁻³ और M ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख दो, नहीं तो जो वीमा का रूल होता है उस रूल में लिख दो, आप लिखोगे क्या, M-1 L-3 T⁴ और A2, ये इसकी वीमा आ गई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वीमा है ये। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान यहां से निकालोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिएगा, जानते सब हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। यहाँ देखिए अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूं तो 1/4 पाई
और 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब साइन नॉट बराबर 1/4 पाई का मान 3.14 रखिएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। इधर देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे इतना तो आराम से आएगा 8.86 गुणे 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो आपने यहाँ पे देखा क्या, अपसरण नाट का मात्रक, बीमा और मान। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना नोट कर लो, जहां भी कोई दिक्कत हो तो वो आराम से कमेंट वगैरह करिएगा। दोस्तों इस पूरे सीरीज में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि जो मैंने स्टार्ट किया है आज से ये जर्नी आप लोग को लेके जाएगी क्लास 12 के पूरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की फिजिक्स के लिए। जिस बच्चे ने अभी तक फिजिक्स एकदम नहीं पढ़ रखा है उसके लिए जान लीजिए कि एक प्रकार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए। आप 5 से 6 दिन के अंतराल में फर्स्ट पार्ट की पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे और 2-4 दिन में ही सेकंड पार्ट की। दोस्तों तो आप अगर जान लीजिए कि 4-6 घंटे आराम से बैठ के पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा आपके फिजिक्स के लिए बेहतर है। कुछ नहीं सही तो कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि 70 में 70 मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो सकती है। अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है ये जान लीजिए कि एक क्विक रिवीजन का एक बेहतरीन सा चांस है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इतना, थोड़ा जल्दी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमको 4-6 दिन के अंदर ही ये पूरा का पूरा बैच खत्म करना है अच्छे से। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि कुछ लोगों तक पहुंचे, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े उनको भी कम से कम कुछ हो जाए। तो भैया भलाई करते रहो, क्योंकि देखिए जितना ये जिंदगी ना गेंद है, गेंद जितना तेजी से पटकोगे जिंदगी उतनी उछाल लेगी। ठीक है, लाइफ क्या है, एक टेनिस बॉल देखो, रबड़ वाली गेंद। अगर उसको आराम से छोड़ोगे तो वो कुछ ही ऊंची उठेगी, दबा के छोड़ोगे तेजी से बहुत दूर जाएगी। इसी तरह जिंदगी है, परेशान नहीं होते, हमेशा पूरे दिल से मेहनत करिए आप, लाइफ आपको इतना ऊंचा उछालेगी ना कि मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कंसेप्ट है। अच्छा, इस कंसेप्ट के सहारे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों देखिए बात क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। माना ये कोई धनावेश रखा हुआ है, इससे बेटा r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई Q0 रखा है। क्या रखा है? Q0। इस Q0 को बोला जाता है परीक्षण धन आवेश। इस Q0 को बोला जाता है परीक्षण धन आवेश। ये एक टेस्ट चार्ज है। ये बेचारे की कोई औकात होती नहीं है, वो गरीब चार्ज होता है, बस केवल किसी की औकात नापने के लिए इसको रखा जाता है, बस आराम समझो। ठीक है, अगर मैं देखूं ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे जो बल लगेगा बेटा वो किधर लगेगा? इस ओर लगेगा। हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करना है। मेरी बात सुनिएगा, अगर बिंदु P के कारण अगर बात करूं कि बिंदु P पर, ऐसे स्टार्ट करेंगे कि बिंदु P पर, ठीक है, परीक्षण धन आवेश के कारण, परीक्षण धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो कारण, अगर मैं देखूं यहाँ पे कूलम्ब के नियम से, भैया यहाँ कूलम्ब का नियम लगे क्योंकि एक आवेश रखा, एक आवेश ये रखा, दोनों की दूरी क्या है? r है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या होगा कूलम्ब का नियम, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। अगर इससे हम लोग देखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह हम Q रख देते हैं और Q2 की जगह Q0 रख देते हैं, r² हो गया, ये F का मान आ गया।
अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है बेटा E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट पान आर स्क्वायर बटे में क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो गया, आया क्या? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा ये किसके लिए है? निर्वात के लिए है, ये निर्वात के लिए। अगर मैं वैक्यूम के लिए निकालूं तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ये के आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये निर्वात के, ये मीडियम के लिए हो जाएगा, माध्यम के लिए हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, इनका कहना क्या है कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पे रखे हों। अत्यंत अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पे रखे हों, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोला मैंने कि कोई दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पे रखे हो, बहुत कम दूरी पे रखे हो, तो उनके बीच, तो इस प्रकार के बने निकाय को, निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल, तो KCl हो गया, एक H2O हो गया, ऐसे करके इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे दो, एक ऋणायन एक धनायन होता है जो कि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, ये पूरा रूल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ये भैया कहाँ है, गिर रहे हैं यार। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, ये समझो। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। P से प्रदर्शित करते हैं, ये P से। दूसरा P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। ये पूरा का पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P इंटू 2L, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इसका मात्रक आप निकालोगे, इसका मात्रक अगर आप निकालो तो आवेश का क्या हो गया? कूलाम, और 2L यानी मीटर, कूलाम मीटर क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा आप निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से। चलिए, और ये कैसी राशि होती है बेटा? तो ये आदिश राशि, कैसी राशि? आदिश राशि, ठीक है, आदिश राशि। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए खत्म करते हैं पूरे टॉपिक को। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छी स्थिति, एक निरक्षी स्थिति होता है। हालांकि बच्चे इसको अच्छे से तैयार किए होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि एक न एक की जरूर से जरूर एग्जाम में आ जाएगा। दोस्तों इसको रटना नहीं और एकदम आराम से सिखाते हैं कि ये क्या होता है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। इस पूरे चैप्टर की जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट पे बात करेंगे। ये सारे कंसेप्ट को आप पढ़ लो, इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक हेडिंग है, ठीक है। इसे
अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, समझिएगा मेरी बात। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाए, देखो इसमें माना होना कुछ नहीं लिखते, मान लो कोई धन आवेश है और ये कोई एक ऋण आवेश है, मतलब कोई दो बराबर किंतु विपरीत आवेश है, एक दूसरे से कोई दूरी पे रखे हैं, यानी कि मान लो 2l दूरी पे रखे हैं। ठीक है, 2l दूरी पे रखे, इससे r दूरी पे कोई बिंदु P है। ठीक है, इसी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मेरी बात सुनिएगा आराम से। अगर मैं इस आवेश के कारण देखूं तो इस बिंदु P पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, E1 बाहर की ओर लगेगा। सुनिएगा आराम से। उसके बाद अगर मैं देखूं कि इस चार्ज के कारण इस बिंदु P पे बल कहाँ लगेगा, ये देखो ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इधर लगेगा E2। ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर लगाएगा, इसको ये आकर्षित करेगा, अंदर की ओर लगाएगा। सुनिएगा, अगर सबसे पहले हम देखें धन आवेश के कारण, इसके कारण यह धन आवेश के कारण अगर मैं देखूं तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो धन आवेश के कारण। ठीक है, धन आवेश के कारण। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर से इस फार्मूले से करेंगे। क्या हो जाएगा, अगर E1 यहाँ पे देखो क्या है, E1 है और ये क्या है, E2 है। यहाँ पे देखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, क्या हो जाएगी, देखो एक L दूरी ये हो जाएगी, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे एक पॉइंट से हम लोग L इसको मान लेते हैं और ये क्या है, ये भी L, तो ये L ये R मिलकर क्या हो जाएगा भैया, R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या है बेटा, ये फर्स्ट है। आइए यहाँ पे देखिए माइनस Q आवेश के कारण, हम देखें यहाँ पे देखो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, हमको क्या चाहिए, इस ये यहाँ से निकाला, यहाँ से, तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है। अगर इस पूरी दूरी R से L को घटा दे तो हमको इतना मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, सेकंड है। ये देखिए ये एक बिंदु पर है, एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हम क्या करेंगे कि जो ज्यादा होता है उससे कम वाले को घटा देते हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो, अगर हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, E बराबर E1 सर्वांशम E2 कर देंगे। इसका मतलब होता है जो ज्यादा हो उससे कम वाले घटा देंगे, यानी कि E बराबर हो जाएगा बेटा E2 माइनस E1। ठीक, यहां देखो E बराबर E2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए अब यहाँ से ये E बराबर पूरे में क्या है, कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं हम लोग, अंदर क्या बचेगा बेटा। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और कॉमन है, Q भी तो कॉमन है, तो Q को भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1/Q माइनस L का स्क्वायर, माइनस में 1/, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी हम कि यहाँ पे देखो 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा 1r प्लस L का होल स्क्वायर। ये देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखिए भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो r माइनस L का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप
तो इसका इधर करोगे तो ये आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का, ये करोगे तो यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो ई बराबर 1/4 पाई क्यू, कोष्टक में क्या आएगा, यह देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस में इधर देखिए यहाँ पे कर लो इसका, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL हो जाएगा। ये बटे में देखो आर माइनस एल का और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में है, इसको हम कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू। इधर देखो दोस्तों, अगर मैं ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL है, इससे अंदर गुणा कर दे, माइनस का ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 2RL हो जाएगा। बटे में क्या है भैया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, देखो ये 2RL और ये 2RL प्लस का क्या हो जाएगा 4RL, बटे में इनका दोनों का स्क्वायर कर दो। इधर देखो आर का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। भैया ये दूरी है और दूरी माइनस में है, अगर दूरी माइनस में इसका स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है। जब ये बहुत छोटी हो जाएगी, इसमें हम एल बहुत छोटा है, एल क्या है भैया, बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर अगर नगण्य मान लेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, इधर देखिए 4RL बटे आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आर से एक आर का काट दे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ये 4L अपान आर क्यूब। ठीक, यहाँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं आप क्यू इंटू 2L गुणे 2, इसको कर दो। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरा का पूरा एक कंडीशन को। ठीक है, ऐसे बना के, तो ये आर क्यूब है, यहाँ पे करेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी वैल्यू क्या होती है, पी होती है, इंटू 2 बटे आर क्यूब, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ये क्या आ गया, अक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ये पूरा अनुदैर्ध्य स्थिति नोट कर लीजिए इसको आराम से। इसके बाद हम लोग निरक्ष के लिए पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, खत्म कर दें इसको, बड़े आराम से समझो और रोक के रिवीजन करो इसको। बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा आपको। चलिए खत्म करते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए दोस्तों, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। दोस्तों देख लीजिए, अगर एक कोई आता है आपके एग्जाम में, चाहे अक्ष क्रिया है चाहे निरक्ष क्रिया है, एकदम आसान तरीके से करके आएंगे। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति ऐसे भी नाम देके आ सकता है, ठीक है। अनुप्रस्थ स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। क्या समझो, माना ये कोई एक माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से कोई एल दूरी पे रखी हुई है, मतलब कि न्यूनतम दूरी 2l दूरी पे रखी हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी l ये है, समझिएगा थोड़ा सा, ये l है ये, ठीक है। इससे बेटा r निरक्ष का मतलब होता है ये, ठीक। यहाँ मान लो कि r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहीं पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ अगर देखो कि ये अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे करके थोड़ा सा, ये तो आपको पता है कि ये r है, ये l है, ये l है, ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे तो r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी प्रकार हम इसको अगर निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखो इसके कारण जो बिंदु छेद ये क्या होगा, बाहर की होगा, ये E2 मान लेते हैं, E2 है और ये E1 है, यहाँ पे होगा। और इसके कारण इधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये थीटा और ये भी थीटा, इन दोनों का जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 2 थीटा आएगा। समझिएगा मेरी बात। अगर मैं यहाँ पे करूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं E बराबर E1 है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर से, तो R की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर इसी प्रकार में अगर E2 के लिए देखूं, धन आवेश के कारण, ठीक है। अगर दोस्तों धन आवेश के कारण देखूं तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, ये 2 है। अगर आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे के समान दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, इधर देखिएगा कि अगर मैं देखूं कि E1 बराबर E2 के है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, E1 बराबर E2 कितना बराबर इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके बराबर मान लेते हैं कितना, x। आइए इसके बराबर x मानकर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इधर देखिए ये एक पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखो ये है, इसकी डायरेक्शन ये है दोस्तों, थीटा एंगल है। अगर थीटा एंगल हो तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो हम लोग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता, बेटा परिणामी तीव्रता के लिए करते क्या है, सुनिएगा। अगर ये बिंदु P पर है, ठीक है, और थीटा एंगल पे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि E बराबर रूट में क्या करेंगे, E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 कॉस थीटा कर देते हैं, ठीक। आपने E1 बराबर x माना है, E2 बराबर भी x माना है, तो E बराबर अंडर रूट E1 की जगह x का स्क्वायर, E2 की जगह x का स्क्वायर प्लस
2x इंटू एक्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा है। ठीक, यहाँ देखिए ई बराबर हो जाएगा रूट में, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि ये 2x स्क्वायर प्लस ये x इंटू एक्स है, ये 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि e बराबर रूट में इस पूरे में क्या कॉमन है 2x स्क्वायर, अगर कॉमन बाहर ले तो बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, अगर आप देखो तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है कॉस 2 थीटा की वैल्यू। यहाँ देखो e बराबर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। देखो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे e बराबर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो यहां करते हैं, यहाँ ठीक है, यहां करते हैं e बराबर अगर मैं 2x स्क्वायर है यहां से 2 को कॉमन लूं, ठीक, और मैं x प्लस 2 कॉस थीटा का पूरे का, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा केवल कॉस थीटा का स्क्वायर कर दूं, और ये क्या है पूरी वैल्यू किसमें है रूट में है, तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा e बराबर 2x प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए e बराबर 2 x की वैल्यू आपने कितना मान रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो लिए थे आप। ठीक, प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा समझिए यहाँ पे, अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार, यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर आधार एल अपान कर्ण कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉस थीटा की जगह एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ देखिए ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हो ना पूरा का पूरा। यहाँ देखिए ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो ये क्यू क्या लिखा है भैया, ये क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको जब गुणा करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा, ये घात जुड़ जाएगी ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया इंटू एल हो जाएगा। इधर देखिए इसको ई बराबर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l लिख दो बटे में, और ये आर स्क्वायर का 3/2 इंटू प्लस का एल स्क्वायर का 3/2। इधर देखो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो क्यू इंटू 2l बटे में आर की, ये इसको नगण्य मान लो, आर की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान कितना होता है पी अपान आर क्यूब, ये आ गया क्या भैया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब, ये आ गई आपकी वैल्यू नीरज के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट पढ़ दो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय का पूरा कंसेप्ट एक अच्छे वे में लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।